हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम लेक्चर के एक और बेहतर वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस अभी फिलहाल के पिछले वाले वीडियो में 2-3 वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाने थे और इस वीडियो में उसके टाइप्स को जानेंगे। क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को। जैसा कि 2 वीडियो डाल चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है। 4 वीडियो कार्बोहाइड्रेट पर होगा। आप लोग को इतना अच्छे से बता रहे हैं कि आप लोग को वीडियो में ही याद हो जा रहा होगा, ये मेरा उम्मीद है, क्योंकि बहुत ही छोटा छोटा वीडियो है और एकदम एक एक टॉपिक करके पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज़ करके, एक एक पॉइंट करके बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं उसके टाइप्स को। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज़? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कोई भी वीडियो आप लोग देखिएगा, स्टार्टिंग में मैं रिवीजन ही करवाता हूँ। किस इसलिए करवाता हूँ ताकि आप लोग नहीं भी देखेंगे तो कुछ इसके बारे में यदि आप लोग जान रहे होंगे, मान लीजिएगा फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर और आप लोग जान रहे हैं तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट 3 शब्द से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, बोल के ही आप लोग को रिविजन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 शब्द से मिलके बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का अनुपात 1, हाइड्रोजन का अनुपात 2 और ऑक्सीजन का 1। तो कितना हो गया? 1, 2, 1 मतलब 121 हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़े कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। तो ये कितने टाइप्स के होता है भैया? तो ये 3 टाइप्स के होता है। कितने टाइप्स? टाइप मैंने प्रकार 3 टाइप्स के होता है। मोनोसेकेराइड, उसके बाद ओलिगोसेकेराइड। क्या चीज़? ओलिगोसेकेराइड। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से आप लोग को बता रहे हैं। सेकेराइड। और 3 नंबर पे होता है पॉलीसेकेराइड। क्या चीज़? पॉलीसेकेराइड। अब देखिए, मोनोसेकेराइड ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप जिसमें सेकेराइड समूह सिर्फ एक हो। सेकेराइड का अणु कितना हो? 1 हो। ध्यान दीजिए, मोनोसेकेराइड हम उसको कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकेराइड की संख्या कितना हो? सेकेराइड समूह कार्बन संख्या कितना हो? 1 हो। ओलिगो में कितना होगा भैया? इसमें होगा 2 से 9 के बीच में। 2 से 9 के बीच में। पॉली में होगा 10 से इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। क्वेश्चन यहीं से बनता है रे भैया, ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। अभी ध्यान दो कैसे क्वेश्चन बनेगा, ध्यान दो। अब तुम लोग कहेगा कि एक हम पढ़े थे डाइसेकेराइड, उस क्या है बताइए? ट्राइसेकेराइड क्या है? टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, वे क्या है उसको बताइए। ध्यान दो इधर। देखिए, मोनोसेकेराइड ऐसा सेकेराइड जिसमें सेकेराइड समूह, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स, उसको कहिए ऐसा कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं, ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स जिसमें सेकेराइड समूह कितना हो? 1 यूनिट हो। सेकेराइड समूह का यूनिट कितना हो? 1 हो। उसको कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज़ होता है? मोनोसेकेराइड जो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म होता है। DRAT, ठीक है, DRAT, कार्बोहाइड्रेट। ध्यान दो। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या आप लोग बताएंगे कि मोनोसेकेराइड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। इसका उदाहरण ग्लूकोज आ जाएगा, जो कि हम अभी बताने वाले हैं। तो उसके बाद देखिए, ओलिगोसेकेराइड उस कार्बोहाइड्रेट के कहेंगे जिसमें सेकेराइड समूह 2 से 9 के बीच में हो। ध्यान दो, कितना होगा? 2 से 9 के बीच में सेकेराइड समूह। सेकेराइड समूह कहने का मतलब कि शर्करा, हिंदी में क्या होगा? शर्करा। शर्करा कहने का मतलब मिठास उसमें कितना आ रहा है, वो चीज़ हो गया। 2 से 9 के बीच में। इसमें क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का समूह है जिसमें 10 ले कम और 2 से बेसी सेकेराइड समूह होता है। 10 ले कम, 2 से बेसी, कि 2 से 1 से बेसी मतलब 2 किस में होगा? ओलिगो में। पॉलीसेकेराइड 10 ले इन्फिनिटी होता है। अब हम लोग इस वीडियो में देख लेंगे, सारा टाइप्स देखेंगे। पहले देखेंगे मोनोसेकेराइड को। किसको देखेंगे? मोनोसेकेराइड को। तो देखिए, मोनोसेकेराइड के 5 टाइप्स होते हैं। 1 नंबर में डाल के लिखिए ग्लूकोज।
ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड का क्या है हम लोग का उदाहरण है। क्या है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। मोनोसेकेराइड कहने का मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो इसको हम कह सकते हैं ग्लूकोज को कि जब मोनोसेकेराइड का ही पार्ट है और जब मोनोसेकेराइड सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ग्लूकोज भी सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ग्लूकोज भी क्या है, सिंपल फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप लोग के शरीर में एनर्जी नहीं मिल पाता है तो डॉक्टर कहता है कि आप लोग ग्लूकोज पीजिए। क्यों पीजिए, क्योंकि ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। कहने का मतलब कि हचाक दे, धड़क दे एनर्जी आप लोग को दे देगा। इसलिए दे देगा क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट फॉर्म में एकदम साधारण है, इसका डाइजेशन मुंह में ही हो जाता है। इसलिए ग्लूकोज आप लोग को क्या करेगा, हम लोग को, हमको भी करेगा, हम ग्लूकोज का वहाँ पे बोतल भी रखें, क्या करेगा कि डायरेक्ट एनर्जी दे देगा। आप लोग को थोड़ा सा भी थकावट महसूस हो, कमजोरी, वीकनेस आ रहा हो तो ग्लूकोज घोरिए 2-3 चम्मच एक आधा लीटर पानी में और पीजिए, अच्छे से आप लोग को अच्छा लगेगा। उसके बाद देखिए ग्लूकोज के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में यहाँ पे कि ग्लूकोज जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा, ये साइन है, क्या चीज़ का साइन है, इंक्रीज के, जिसको हिंदी में ज़्यादा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ज़्यादा। जब ग्लूकोज हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, शुगर होगा। ऑब्वियसली बात है, सच भैया। लेकिन उस टर्म है, मेडिकल टर्म हम पढ़ रहे हैं ना, तो उस टर्म को कहा जाता है हाइपर। देखो हाइपर का मतलब ज़्यादा, कोई भी चीज़ कहीं भी तुम पढ़ो, बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर में पढ़ो, हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो के मतलब कम, नीचे, हाइपो के मतलब कम। तो देखो ग्लूकोज जब भी ज़्यादा होगा तो हाइपर, हाइपर के साथ लगा देना है ग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया, MIA, ग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपो मतलब कम से ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज। अब देखो क्वेश्चन क्या बनेगा कि हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है, ध्यान दो भैया, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस टर्म को क्या कहते हैं, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाती है उस टर्म को क्या कहते हैं। तो देखो जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो हाइपर, हाइपर मतलब, अब ऐसे देखो आदमी कहते हैं कि हमारे हाइपर बढ़त, हट यहाँ से हट 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 जल्दी हट, हाइपर बढ़ रहे, हाइपर बढ़ने मतलब कि अब हमको हमारा खीस बढ़ रहा है। तो इसे याद रखो कि हाइपर का मतलब बढ़ना, हाइपर माने बढ़ना, हाइपर, यहाँ हाइपर, हाइपर। ग्लाइसेमिया, ग्लाइसेमिया रटो इसको, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज की मात्रा, मात्रा मतलब हमारे शरीर में जितना है उससे ज़्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, उसको कहेंगे हाइपर ग्लाइसेमिया। हाइपर ग्लाइसेमिया इंडिकेट टू द क्या चीज़, आपको डायबिटीज, जिसको शुगर कहते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया मतलब क्या हो गया, क्या हम लोग के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जब कम हो जाएगा उसको बोलेंगे हाइपोग्लाइसेमिया। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट फटाक दे लीजिए। हाँ तो देखिए अब हम लोग ग्लूकोज पढ़ लिए, मोनोसेकेराइड के एक टाइप जिसका नाम है ग्लूकोज। क्या चीज़ पढ़ लिए, ग्लूकोज। अब 2 नंबर में हम देकर लिखेंगे, 2 नंबर में यहाँ पे देखो लिख रहे हैं 2 नंबर में ग्लूकोज हो गया। अब पढ़ेंगे 2 नंबर में फ्रुक्टोज। क्या पढ़ेंगे, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज के बारे में क्या बताना है, देखो फ्रुक्टोज के बारे में 1 नंबर पॉइंट, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा, सबसे मीठा, मीठा कहने का मतलब स्वीट टेस्ट, स्वीट टेस्ट। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा कौन है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, ग्लैक्टोज, लैक्टोज, कुछ भी आ जाएगा। तो उसमें ध्यान देना कि ना तो ग्लूकोज होगा, ना ग्लैक्टोज, ना माल्टोज, ना एक्सोज, होगा क्या चीज़, फ्रुक्टोज। एफ ले फ्रूट, एफ ले फल, एफ ले फ्रूट, एफ ले फल। तो ऐसा याद रखेंगे कि फ्रुक्टोज जो है फलों से मिलता है। क्या चीज़ से मिलता है, फलों से। फल में कुछ भी आ सकते हैं आप लोग का, आम हो सकता है,
अंगूर हो सकता है, ये सब क्या है, फल ही तो है। तो इस सब से क्या होगा, बहुत सारा कोई भी मीठा फल हो उसमें क्या होगा, हम लोग का फ्रुक्टोज होगा, जो कि फ्रुक्टोज के बारे में यही एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि ये सबसे मीठा शर्करा है। क्या है, सबसे मीठा शर्करा है, फ्रुक्टोज हो गया। 3 नंबर में हम लोग देखेंगे गैलेक्टोज, क्या चीज़, गैलेक्टोज। अब ये गैलेक्टोज क्या है भैया, देखिए गैलेक्टोज होता है दूध में, क्या चीज़ में होता है, दूध में। इसमें यही आएगा कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान दो, हम तुम लोग के यहीं पे क्वेश्चन भी आप लोग को बता रहे हैं कि कौन कैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में आएगा इन विच मिल्क फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब कि दूध से मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो क्या होगा भैया, या तो ऑप्शन में गैलेक्टोज होगा, न तो आगे आप लोग को पढ़ाएंगे कि लैक्टोज, या तो गैलेक्टोज होगा या तो लैक्टोज होगा। लैक्टोज बाद में पढ़ना है। 3 नंबर में हो गया ग्लैक्टोज। अभी हम ये सब किसके टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ रहे हैं मोनोसेकेराइड के टाइप्स। किसके पढ़ रहे हैं भैया, मोनोसेकेराइड के। 4 नंबर में आ जाएगा राइबोज, क्या चीज़, राइबोज, क्या चीज़ भैया, राइबोज। अब राइबोज के बारे में क्या होगा, तो राइबोज इज RNA, ये कहाँ पाया जाएगा, RNA। अब RNA कहाँ होता है भैया, ये बताइए तनी। तो सेल वाले में बताए थे कि सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है भैया, RNA होता है। सेल के न्यूक्लियस में DNA RNA ये सारा चीज़ होता है, जबकि हम बता दें इसीलिए राइबोज, RNA का फुल फॉर्म ही होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो राइबोज है इसी का R से लिया गया है। देखो इसी के R से क्या लिया गया है, राइबोज लिया गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आखिर राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहाँ से लिया गया है, R कहाँ से है भैया, तो R क्या है, राइबोज है। ये राइबोज क्या है भैया, मोनोसेकेराइड के टाइप से। मोनोसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट, ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा खाने वाला चीज़ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। उसके बाद 5 नंबर और लास्ट है हम लोग का डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज कहने का मतलब ये पाया जाएगा हम लोग के DNA में। किसमें पाया जाएगा, DNA में पाया जाता है। इसीलिए DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन अब देखो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेगा, तुम लोग को बहुत बता दिए भैया। वीडियो प्लीज कह रहे हैं, वीडियो को एक तो भी स्किप ना करो और अच्छे से देखो। समझ में नहीं आता है तो कमेंट करो, हम दोबारा बताएंगे। उससे भी नहीं आता है तो आप लोग हमको और कमेंट करो, हम आप लोग के लिए स्पेशल भी बताएंगे। लेकिन समझो यहाँ पे देखो, डीऑक्सीराइबोज कहने का मतलब, अब क्वेश्चन आएगा कि DNA जो है, DNA में किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तुम कहेगा अरे यार DNA में कैसा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, RNA है, RNA में किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, RNA में किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो RNA में जब कहेगा तो राइबोज, राइबोज किसका है, मोनोसेकेराइड के, ये तो बता दिए। उसके बाद आ जाएगा कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये कैसा टाइप से भैया, तो ये आप लोग का किस टाइप का है, तो मोनोसेकेराइड का। मोनोसेकेराइड किसका टाइप है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप से। अब देखो हम लोग अब पूछ देगा कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ध्यान दो, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो ग्लैक्टोज ऑप्शन में होगा या फिर लैक्टोज होगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें जगवाइएगा नहीं, दूध में ग्लैक्टोज और लैक्टोज दोनों पाया जाता है। अभी हम लोग मोनोसेकेराइड पढ़ रहे हैं, तो मोनोसेकेराइड में हम लोग को ग्लैक्टोज ही पढ़ना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि फल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स पाया जाता है। फ्रूट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स पाया जाता है, तो उसका सही आंसर होगा हम लोग का फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज सबसे मीठा कौन सा होता है भैया, तो फ्रुक्टोज ही होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग का बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि RNA में कौन सा कार्बोहाइड्रेट का टाइप्स पाया जाता है, तो RNA में क्या होता है, राइबोज पाया जाता है। राइबोज किसका है, मोनोसेकेराइड का है। तो मोनोसेकेराइड के 5 को टाइप्स बताएं, जो कि 4 को आप लोग को दिख रहा है, एक मिटा दिए थे ग्लूकोज। और इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये दोनों छोटा है तो पढ़ लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोग समझ गए होंगे मोनोसेकेराइड। इतना आसान से आप लोग को कोई नहीं बताएगा, तुड़ के, ये मेरा दावा है। और तो वीडियो कैसा रहा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे ही आप लोग के लिए
डेडिकेशन वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।